बिना चाबी के मैं रात को उस कमरे में जाऊंगी कैसे? और चाबी कहाँ है? हर जगह ढूंढ ली, ड्रॉर में नहीं है। कहाँ ढूंढूं? कहाँ होगी? सिलाई दीजिए, मैं रख देती हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद रख देता हूँ। सर ने वहां रखी है। थैंक यू माता रानी, चाबी मिल गई। अब बस जल्दी से 3 बजा दो। ये क्या? अरे सर अभी काम पे बैठेंगे तो सोएंगे कब? ओह नो। सर ये क्या कर रहे हैं आप? अभी सोने का टाइम है और काम लेकर बैठ गए। हाँ, ये काम खत्म करना है मुझे। नहीं, अब और कोई काम नहीं होगा। सुबह से आप ऑफिस में काम ही कर रहे हो ना, और मैं आजकल नोटिस कर रही हूँ आप ना घर पर भी काम लेकर आ रहे हो। वो एक बहुत जरूरी काम है, मुझे सोने में थोड़ा लेट होगा। सर लेट सोना आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, प्लीज सो जाइए ना। तो अभी 10 ही बजा है। तो यही तो सही टाइम होता है ना सोने का। डॉक्टर ने भी क्या कहा था? आपको अपनी दवाई लेकर सो जाना चाहिए। चलिए सो जाइए। अनु, अरे क्या हो गया तुम्हें? मुझे क्या हुआ है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? मैं आपसे कुछ छुपा रही हूँ? चीजें मैं छुपाती हूँ या आप? अब ताने मत मारो कि मैंने तुमसे बात छुपाई से तुम मुझसे बात छुपा रही हो। सर मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ, मैं सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए कंसर्न हूँ। मुझे टेंशन हो रही है। आप जल्दी सो जाइए। मत सो, मैं सो रही हूँ क्योंकि मुझे तो बहुत नींद आ रही है। सर सॉरी, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी, पर कोई बात नहीं, जल्दी मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। आप ऐसे नहीं मानोगे ना? लगता है अब आपको डांट कर ही सुलाना पड़ेगा। अनु, बिल्कुल नहीं, कोई बहस नहीं होगी, कोई बहस नहीं होगी। चुपचाप सो जाइए, मैं भी सो रही हूँ। अनु, वैसे मुझे अच्छा लग रहा है, तुम मुझे बच्चों की तरह डांट के सुला रही हो। आजकल कोई मुझे डांटता नहीं है ना। तो अब अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात मानिए और चुपचाप सो जाइए। रखिए उसको। ओके। अनु, मैं क्या कुछ मत सोचिए, सो जाइए प्लीज। माँ, माँ, माँ नहीं है। मौका अच्छा है, जरूर इस कमरे में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मेरे काम आए, जिससे मैं पुष्पा जी के सामने आर्य सर का अतीत और राजनंदिनी और आर्य सर के बीच के रिश्ते को साबित कर सकूं। राजनंदिनी गायत्री माँ की बेटी है, तो इस कमरे में कुछ ना कुछ चीज तो ऐसी होगी जो उनके अतीत के बारे में पता चले। कोई अतीत या कोई फोटो या कोई भी, जिससे पुष्पा जी के सामने ये सारी बातें आ सके आर्य सर और राजनंदिनी के बीच के रिश्ते के बारे में। इसकी चाबी किधर है? मीरा, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? माँ वो मैं बस कमरा ठीक कर रही थी। पर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? घर में इतने सारे लोग हैं, वो कर देंगे।
जानती हूँ माँ, मैं बस ये इसलिए कर रही थी कि मेरी माँ बहुत टाइम से मेरे साथ में है और ये सब करके शायद मैं आप में अपनी माँ को ढूंढ सकूं। आई होप आपको बुरा ना लगे। इसमें बुरा लगने की क्या बात है, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि तुम ऐसा सोचती हो। मुझे अपनी माँ ही समझो बेटा। मैं चलती हूँ माँ। बहुत काम की चीज मिल गई है आज मुझे यहाँ से। अब आएगा और भी मजा। आपकी बेटी को वो जगह से बहुत ज्यादा प्यार है और उसी जगह से आपकी हर सवाल के जवाब भी मिल जाएंगे आपको कि राजीव भाटिया कौन है। राजीव भाटिया? अरे पुष्पा मम्मी, हाँ ये हम सब क्या सुन रहे हैं आपके दामाद के बारे में? क्या? अरे यही कि हमने सुना है आपके दामाद का नाम आर्यवर्धन नहीं बल्कि राजीव भाटिया है। ये आपसे किसने कहा? पूरे मोहल्ले को पता है पुष्पा जी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनका नाम तो आर्यवर्धन है। हो सकता है उन्होंने झूठ बोला हो। नहीं नहीं नहीं। हाँ, अपना असली नाम छुपाने के लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। पुष्पा, क्या ये सब सच है? उन्होंने झूठ बोला है तुझसे? बताओ ना पुष्पा, वो आर्यवर्धन है या राजीव भाटिया? मेरे पुष्पा, पास तेरे दामाद की असलियत क्या है? अरे उसने फंसाया है तुझे। तुमको उल्लू बनाया तुम्हारा दामाद पुष्पा, उल्लू। सही बात है ये। बता ना। झूठ बोला है उसने, झूठ बोल के ठगा है आपको उसने। उसका नाम राजीव भाटिया है। कैसे? आर्यवर्धन। लगता है बैठे बैठे आंख लग गई थी। ये कैसा सपना था? शर्मा जी कहाँ रह गए? पुष्पा जी, हाँ क्या हुआ? शर्मा जी, आप कहाँ रह गए थे? कितनी देर हो गई है? पुष्पा जी, आज दुकान पर ग्राहक ज्यादा थे इसलिए देर हो गई। और फिर आते आते रास्ते में देखा तो पांडे जी की दुकान पे गर्मा गर्म समोसे मिल रहे थे। आपको तो बहुत अच्छे लगते हैं ना, इसलिए फिर वहां देर हो गई। चलिए खाते हैं। नहीं, आज मेरा बिल्कुल मन नहीं है। अरे